क्वेश्चन नंबर 4 है अब एक्सरसाइज 5.3 का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो क्वेश्चन से क्लियर है कि ये सम है किसका, एन टर्म्स का, जो हमें एन फाइंड करना है। इस एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो ये वैल्यू गिवन है हमें यहां पर एस एन इजकल्स टू 636 और इस एपी से हम फाइंड कर लेंगे इसका फर्स्ट टर्म होगा ए इजकल्स टू 9 एंड डी कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। जैसा कि कॉमन डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है इसमें कि ये एक एपी है और इस एपी के कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म A9 है और इसका कॉमन डिफरेंस होगा 17 माइनस 9 इजकल्स टू 8। कॉमन डिफरेंस इसका 8 होगा, फर्स्ट टर्म इसका 9 है और सम ऑफ एन टर्म 636 है और हमें फाइंड करना है एन। इसके कितने टर्म्स का सम 636 होगा। तो इसके लिए हम यहां पर एस एन का यूज करेंगे, जो एस एन फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एस एन होता है एस एन इजकल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू गिवन है 636 इजकल्स टू एन फाइंड करना है, तो एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू गिवन है 9 प्लस एन फाइंड करना है एज इट इज रहेगा एन माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया है 8। तो ये अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो n बाई 2 है और ये n बाई 2 इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में हुआ और इसको हम अगर इधर ले जाते हैं तो 636 के ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 636 मल्टीप्लाई 2 इजकल्स टू एन और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 8n माइनस 8। फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को, तो इससे में मल्टीप्लाई करेंगे 636 को 2 से, तो हो जाएगा ये 2 6 12 1 कैरी 2 3 6 और 1 7 और 2 6 12 1272 इजकल्स टू एन की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बाद में, पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर रहेगा 18 माइनस 8 10 और 8n, तो 8n प्लस 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम n की इसके अंदर 1272 इजकल्स टू 8n स्क्वायर प्लस 10n। फिर इसको रीअरेंज करेंगे और जैसा कि इसको देख के हमें लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स की फॉर्म में बन रहा है, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये 1272। इसको हम जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा माइनस में, माइनस 1272 और इजकल्स टू इधर बच जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड में 0 रह जाएगा जब इसको हम इधर ले जाएंगे। तो क्योंकि इसको अगर हम और सिंपलेस्ट कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो 8n स्क्वायर 10n माइनस 1272 सभी इवन नंबर्स हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 2 4 जा 8 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 5n माइनस 2 6 जा 12 एंड 2 7 में करेंगे तो 2 3 जा 6 1 रिमाइंडर बचा 12 हो गया 2 6 जा 12 इजकल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स की फॉर्म में बन गया है। तो इसको हम बहुत आसानी से स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करते हुए इसके हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। इसके n की 2 वैल्यू जाएंगी उसको फाइंड कर लेंगे। तो जैसा कि इसका प्रोसीज है पहले भी किया है हमने, अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो n स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है या जो x स्क्वायर या n स्क्वायर जो भी होता है यहां पर, इसके कॉफिशियंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 636 जो कांस्टेंट टर्म को है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 को, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 4 6 24 2 कैरी
4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। अब इसका जो प्रोडक्ट आया है इसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं और फैक्टर करके इस तरह के इसके पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं जिनका अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो डिफरेंस से 5 आता है और पॉजिटिव होता है तो सम से 5 आता है। तो 2 5 4 4 को हम फैक्टराइज करते हैं पहले। तो 2 5 4 4, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 5 में करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा 14 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 से करने पर ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 7 में फिर 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 लिया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12। अभी भी इवन नंबर है 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी भी इवन है 218 तो फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा 0, 1 ले लिया 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 बचा 18, 8 लिया तो 18 हो गया। 2 9 जा 18, 159। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। तो ये लेकिन 3 से हो जाएगा। 1 + 5 6 और 6 और 9 15। अगर किसी नंबर की डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। और 53 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर आ गए 2 5 4 4 के 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम और × 3 × 53। तो अब इसके पेयर बनाते हैं हम, इसके फैक्टर्स के ग्रुप बना के पेयर बना लेते हैं। तो ये होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ये 48 प्रोडक्ट आ गया इसका और × 53। और जैसा कि हमें क्या लाना, डिफरेंस से 5 लाना है। प्लस का 5 है तो हम इसको 53 माइनस अगर 48 करते हैं तो यहां पर 5 आ जाएगा। तो ये इसके पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज करते हुए इसको हम स्प्लिट कर लेंगे और n की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनको हम कैसे करते हैं। तो अभी ये हम लिख लेंगे इसको 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करते हैं, हम इसका पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। 4n² प्लस 53n, इन दोनों में से कॉमन आएगा n। n क्योंकि यहां है और यहां पर 4 है, यहां पर 53 है, तो डिजिट में तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो n कॉमन आ जाएगा यहां से और यहां पर रहेगा 4n प्लस 53। फिर माइनस कॉमन आएगा यहां से। तो जैसे कि ये बड़ा नंबर है तो इसको हम एकदम से इंस्टेंटली हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किससे करेंगे डिवाइड, कैसे करेंगे। तो यहां देखो ये 4n है तो इसका मतलब 48 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहां 12 आता है। तो 12 4 जा 48, तो यहां से 12 आएगा। 12 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा इसके n, और जब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो यहां पर प्लस हो जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा 53। कैसे, 12 5 जा 60 बचा 3 36, 12 3 जा 36 इक्वल्स टू 0। तो हम इस तरह से इसको 12 4 जा 48, 4n प्लस 53 आ जाएगा यहां पर। तो अब इसको फिर कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो ये होगा कॉमन 4n प्लस 53 और इधर बच गया n और माइनस इधर है 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्योंकि हमें n फाइंड करना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके 0 के इक्वल है। तो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। और जब यहां से n फाइंड करेंगे हम तो n इक्वल्स टू होगा 53 उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस 53 अपॉन 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसा कि हमें बताया है कि n की वैल्यू ना फ्रैक्शन में होती है और ना ही नेगेटिव होती है। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो फिर ये रिजेक्टेड वैल्यू है, ये पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड ब्रैकेट से चेक करते हैं तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहां से n इक्वल्स टू 12, तो ये ठीक है। तो n इक्वल्स टू आ गए यहां पर 12। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी के जिनका सम 636 होगा वो 12 होंगे। इस एपी के 12 टर्म्स का सम 636 होगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको रहता है तो आप प्लीज कमेंट करें। और कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप बताएं कि किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही है तो मैं आपको री एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक्स।